ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸਾਇੰਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ 1 ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕਰੈਕਟ Schrödinger's wave equation for an electron with total energy E and potential energy V is। तो सानू चार ऑप्शंस दिते हुए ने तो ऑप्शन ये बी है जो बिल्कुल करैक्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू दी Schrödinger's wave equation फॉर्मूला। नैक्सट क्वेश्चन है द करैक्ट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव। तो इतने Cr3 पॉजिटिव की गल की गई है तो वो अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी है। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड द 4f ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड द न्यू इलैक्ट्रॉन विल एंटर इन। तो न्यू इलैक्ट्रॉन ओबवियसली किस दे विच आएगा 5p ऑर्बिटल दे विच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल करैक्ट बन रहा है थर्ड क्वेश्चन दे लई। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच डी ऑर्बिटल डजंट हैव 4 लोब्स। तो इतने अपन चार ऑप्शन दित्तियां गई ने तो ऑप्शन जी डी है वो बिल्कुल करैक्ट है दैट इज़ दी डी जैड स्क्वायर। अपन पता है सिर्फ डी ऑर्बिटल जिन्ने भी सारे होंगे ने तो उन्होंने सिर्फ जो डी जैड स्क्वायर है वो की हैगी 4 लोब्स है जड़ियाँ नहीं पाई जांदियां दैट्स वाई इतने जो आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी है। नैक्सट आ गया फिफ्थ क्वेश्चन द एफ टाइप ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो ऑप्शंस बी है जो बिल्कुल करैक्ट है 7 सब शेल्स। तो एफ ऑर्बिटल दे विच मैक्सिमम 7 सब शेल्स होंगे ने। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डजंट मेक एनी सेंस। तो ऑब्वियसली तो इतने जो ऑप्शन नंबर डी है वो की है 1p बिकॉज जो अगर आप क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग देखिए तो 1p है जो बिल्कुल इनकरैक्ट बनेगा बिकॉज अगर n की वैल्यू अगर अपने को 1 रहेगी तो l की वैल्यू की होएगी 0 तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होंगी है 1 दैट्स वाई 1p इज़ नॉट डजंट मेक एनी सेंस फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 in hydrogen spectrum the series of line appearing in the visible region of spectrum are known as। तो लाइमन वॉमन पास्चन सीरीज यानी कि हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम की गल की गई है तो अपन वेरी वैल क्लीयर है कि जो वॉलमर सीरीज होंगी है तो वही विजिबल रीजन के लाई करता है दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर डी है जोड़ा इतने बिल्कुल करैक्ट है। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ नॉट करेक्ट। तो इतने अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल की है गलत है बिकॉज 2p7 कदे भी नहीं होंदा। तो 2p दे विच मैक्सिमम 6 इलैक्ट्रॉन्स है जोड़े स्टे कर सकते हैं तो इतने उन्होंने 7 दिते हुए हैं दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरैक्ट, यानी कि इतने जो सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर डी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन एम शैल ऑफ एन एटम आर। तो मैक्सिमम शैल सॉरी मैक्सिमम एम शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन होंगे तो आपां नूं पता है इत्थे होंगे 18। नैक्सट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ओवे हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इत्थे अगर आप हर्न्स रूल की गल करिए तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हर्न्स रूल नूं फॉलो कर रहे हैं बट जो ऑप्शन नंबर बी एंड डी है वो दोनों की है कि इनकरैक्ट है अकॉर्डिंग टू दी हर्न्स रूल। बट अपन इतनी गल की गई हैगी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी एंड डी के केस दे विच तो बी है जो उस केस दे विच ज़्यादा इलैक्ट्रॉन दिते हुए हैं दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर बी है जो ज़्यादा इनकरैक्ट स्टेटमेंट दे रहा है यानी कि इनकरैक्ट रूल नूं नहीं फॉलो कर रही है यानी कि इनकरैक्ट है मीनस ऑप्शन नंबर बी है जो साडे लिए सही ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 11 अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैन बी रिप्रजेंटेड एज। क्वेश्चन नंबर 11 इतने चार ऑप्शनस दित्तियां गई ने तो इतने ऑप्शन नंबर ए है जोड़ा वो करैक्ट बनेगा बट अगर आप थोड़ा जिहा चेंज कर दिए 0 की जगह तो राइट हैंड साइड पर 1 लै लीए बिकॉज अदरवाइज जो बाकी ऑप्शनस ने उन्होंने जिहड़ियां लिमिट्स ने वो बिल्कुल की है डिफरेंट दित्तियां हुई ने। तो नॉर्मलाइज होने के लिए सब तो पहला लिमिट होना की जरूरी है 0 to L मीनस L का मीनिंग की होंदा है कि कोई भी अल्फा हो सकता है जो
कितों भी अप टू किन्नी भी रेंज तक का हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट बनेगा। दैन क्वेश्चन नंबर 12 इज नो टू इलैक्ट्रॉन in an atom can have same values for the 4 quantum number is। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪੌਲੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਬਣੇਗਾ। क्वेश्चन नंबर 13 द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन ऑफ द रुबीडियम 37। अगर आउटर मोस्ट शैल की गल करिए तो ये बिल्कुल किहदे विच आंदा हैगा 5s जिहड़ा कंसीडर किया जाता है, यानी कि 5s1 है जिहड़ा दा आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन शैल हुंदा। दैन अगर आपां इहदे सैट की गल करिए तो ओबवियसली 5 इज़ द वैल्यू ऑफ फॉर n। तो एस दे लई एल की वैल्यू कितनी हुंदी है? 0। तो यानी कि इत्थों ही आपां नूं वैसे तो क्लीयर हो रहा है, बट अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम एल भी 0 होएगा एंड स्पिन कितनी होएगी? +½ तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट बन रहेगा। तो बाकी ऑप्शनस से जाने की लोड़ नहीं, तो एलिमीनेट भी हो रही ने। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डजंट हैव एन एंगुलर नोड। एंगुलर नोड ओबवियसली 1s ऑर्बिटल दे जिहड़ा की है क्वेश्चन द करेक्ट आंसर बन रहा, बिकॉज एस की होंगे सिमेट्रिक होंगे, एस सिमेट्रिक होंगे तो एंगुलर नोड नहीं आएगी। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 15 श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन साई रिप्रजेंट्स। तो साई किस चीज़ को रिप्रजेंट कर देगा? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज जो साई होंगे अगर उन्होंने देखा जाए तो वो इंपॉर्टेंस की होंगी है कि इलैक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी आपको किस चीज़ तो कंसीडर होएगी? वो एम्पलीट्यूड तो। जिन्ना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होएगा ओबवियसली इलैक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उन्नी ज़्यादा होएगी। दैट मीनस कि है कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इज़ रिप्रजेंटेड बाय साई। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। तो अगर इतने अगर 4 ऑप्शनस दित्तियां हुई ने, तो अगर चारों ऑप्शनस के ऑप्शन नंबर डी नूं देखिए तो जिहड़ा एस ऑर्बिटल है तो वो दोनों इलैक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन होने की वजह करके वो इनकरैक्ट कंसीडर किया जाएगा। बिकॉज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसीपल ने की कहा सी कि 4 क्वांटम नंबरस कोई भी सेम वैल्यू नहीं दे सकते। No two electron in an atom can have same value for the 4 quantum numbers. That's why the option number D is the incorrect for Pauli exclusion principle. But इतने ऑप्शन नंबर डी की होएगी साड़ी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट दी करेक्ट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शैल ऑफ इनर्ट गैस। तो इतने आपको 4 ऑप्शनस दित्तियां हुई ने। तो आपको पता है कि जी आउटर मोस्ट शैल फॉर इनर्ट गैस लिए होंगी है तो कि होंगी फुली फिल्ड होंगी है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट बनूगा NS2NP6। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 18 द क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो आपको सैट दिता हुआ n = 2 L = 0, यानी ऑर्बिटल किहड़ा बन गया 2s। M = 0 यानी कि S की नीति है +½ यानी कि एक इलैक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 2s1 बन रही है यदि जो अगर आप ये सैट तो देखिए तो एटम किहड़ा होएगा 2s1 किहदे लई वैलिड होएगा? लिथियम के लिए। बिकॉज बोरोन की होएगा पी ग्रुप दे विच चला जाएगा एंड जिहड़ा ब्रिलियम है वो क्या आ जाएगा? नैक्सट ऑर्बिटल आ जाएगा। हाइड्रोजन के कोल की होंदा 1s1 होंदा। दैट्स वाई लिथियम इज़ द करेक्ट आंसर मीनस ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग सैट ऑफ द क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसीबल। तो अगर आप इतने चारों ऑप्शनस को देखिए तो फस्ट ऑप्शन की गल कर देंगे n = 4। तो एल दी वैल्यूज़ तो प्रीवियस वैल्यूज़ हो सकती नहीं 3 2 1 है ना। अगर आप L = 1 लेके चल रहे हैं तो M की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1 0 एंड 1। तो +2 तो हो नहीं सकती। दैट्स वाई आपको साफ ही देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है जी वो बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन अपना आंसर हो गया। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 20 फॉर द गिवन प्रिंसीपल नंबर n = 4 द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ सब लैवल इज़। तो हुण इत्थे ऑर्डर की गल की गई हैगी। तो अगर आप ऑर्डर की गल चैक करिए तो वो इत्थे की होएगा ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट बनूगा। मीनस अगर आप एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिए S दैन P दैन D दैन F एनर्जी लैवल के अकॉर्डिंग। ये बेसिकली आपको एनर्जी लैवल डायग्राम तो बिल्कुल क्लीयर हो जाता है कि S तो बाद P P तो बाद D तो बाद F की की होएगी एनर्जी ज़्यादा होंगी है। नैक्सट आ गया क्वांटम नंबर नॉट obtained from the Schrödinger wave equation is। तो आपको किहड़ा क्वांटम नंबर है जो Schrödinger wave equation तो नहीं मिलता। तो आपको इतने ऑप्शन दित्तियां हुई ने N L M एंड S। तो आपको पता है कि S की है ऑर्बिटल है तो S
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ। Question number 22, the value of L for electron in a 6p orbital is 6p orbital p ਦੀ ਵੈਲਿਊ p ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ p ਵਾਸਤੇ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, 3D orbitals are designed by the quantum number 3D orbital ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3D ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ D ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਦੇ ਲਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ M ਅਤੇ S ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ 3D ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਦ ਕਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਇਨ ਇਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2s2 2p2। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਮਸਟ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਸਾਈ ਮਸਟ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਸਾਈ ਮਸਟ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊਡ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਸਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਤਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਲਿਸਟ 1 ਵਿਦ ਲਿਸਟ 2 ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਫॉर ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੋਡਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੌਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਰੂਲ। ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੰਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਨੇ। ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਲੈਂਕਸ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਐਮ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮ ਐਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਐਮ ਐਟਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਮ ਐਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬੋਰੋਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਬਰਮੀਨ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 5 ਹੈ। P5 ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈਲੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ which of the following orbital is represented by the wave function k raised to power 5/2 pi raised to power -1/2 r e raised to power -kr sin theta e raised to power -iota phi। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1s 2p 3d ਐਂਡ 4f। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮੀਨਸ 2p ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਇਨ ਐਨ ਅਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਬਾਈ ਸਾਈ ਦ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਲੋਬਸ ਇੰਡੀਕੇਟਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਈਨ ਆਫ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਮੈਚ ਲਿਸਟ 1 ਵਿਦ ਲਿਸਟ 2 ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਫॉर ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੋਡਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਗੈਲੀਅਮ। ਤੇ ਗੈਲੀਅਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੈਲੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਗੈਲੀਅਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪੀ ਦਾ ਪੀ ਔਰਬਿਟ ਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡੀ ਬਲੋਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 3d2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿੰਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3d10 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੇ ਲਈ 3d1 ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਕੋਡਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इफ n and l respectively the principal and the azimuthal quantum number then the expression for calculating the total number of electron in an energy level is। तो इतने अपन 4 ऑप्शनस दित्तियां हुई ने, तो आप लिमिट्स के अकॉर्डिंग चलांगे। तो लिमिट्स के अकॉर्डिंग l इक्वल टू 1 तो लैके l इक्वल टू n-1 summation 2 into 2l plus 1 is the right answer for this question, that is the option number B। Next is the 32 second question, match list 1 with the list 2 and select the correct answer using the code given below the list। इत्थे असीं मैचिंग करनी है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो 52 ਜਿਹੜਾ एलिमेंट है वो किस नाल मैच करेगा ਆਪਾਂ चेक करके दसना। 52 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ P ब्लॉक ਵਿੱਚ, दैन B यानी कि ਜਿਹੜਾ ऑप्शन नंबर 56 है वो जा रहा अपने को S ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ। 57 ओबवियसली D 'ਚ चला गया एंड दैन ਜਿਹੜਾ 60 बचा तो किधर चला गया F ब्लॉक 'ਚ, मीनस ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट वन। Next is the question number 33, that is the outer electronic structure of fluorentium atom, atomic number 103 is। तो इत्थे अगेन आपां नूं 4 ऑप्शनस दित्तियां गईयां ने, तो चारों ऑप्शनस दे विचों आपां दसना भी किहड़ी ऑप्शन है जिहड़ी वो करैक्ट होएगी। तो बेसिकली इत्थे की है लोरेंशियम हैगा, तो लोरेंशियम की कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शैल दे विच किन्नी हुंदी है 5f14 61 7s2 which is the D option। Next is the question number 34, which of the following orbital has appearance like a baby shooter। तो बेबी शूथर किस तरह लाइक कर रहेगा। तो इतने अपन अगेन 4 ऑप्शनस दित्तियां हुई ने, तो ये ऑप्शन जो राइट बन रहा ऑप्शन नंबर D है, दैट इज़ दी DZ²। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 35, द आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट इज़। तो आपको पता है मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट किहड़ा है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शैल दे विच किहड़ी कन्फिगरेशन हुंदी हैगी 2s2 2p5। तो अकॉर्डिंग टू दिस हेयर आपां जनरल कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो ये अकॉर्डिंग जो साडा ऑप्शन नंबर C है जो करैक्ट बनेगा, दैट इज़ दी NS2NP5 बिकॉज फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली इज़ दी मोर इलैक्ट्रोनेगेटिव दैन दी अदर वंस। नेक्स्ट इज़ दी क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स डज नॉट हैव 4 lobes lying symmetrical between the axial direction। तो एक्सियल डायरेक्शन सिमेट्रिकल किहड़ा नहीं है चारों लोब्स, तो वो है DX² - Y²। तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 37, द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम इज़ बेस्ड अपॉन। तो अगेन इतने 4 ऑप्शन दित्तियां गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है डी ब्रॉगली कंसैप्ट ऑफ ड्यूल करैक्टर ऑफ मैटर। बी ऑप्शन है जी हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल है। सी है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है एंड डी है जो है ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर फॉर द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, बिकॉज सारे जोड़े एटम के करैक्टरिस्टिक्स ने ਜਾਂ इक्वेशन ਜਾਂ प्रिंसीपल्स ने उन्होंने भी फॉलो करते, दैट्स वाई द डी ऑप्शन इज़ द करैक्ट वन फॉर द 37th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, इलैक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ओनली ऑन। तो 4 ऑप्शन दिए गई ने N, L, ML, MS। तो ऑब्वियसली द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ द ML। Next is the question number 39, which one of the following represents a D block element। अगेन इतने 4 ऑप्शन दिए गई ने, तो चारों ऑप्शन के आप चेक करके दसना कि किहड़ा डी ब्लॉक एलीमेंट को रिप्रजेंट कर रहेगा। तो डी ब्लॉक एलीमेंट्स को रिप्रजेंट करना प्रोडिक्ट करना बहुत ईजी है। देखो जो ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C है वो डायरैक्ट 4f ऑर्बिटल पे आएगा एंड जो ऑप्शन नंबर A है वो अगर आप कॉन्फिगरेशन देखिए तो उत्थे की दिखाई दे रहा अपन रेडॉन 62 7s2, यानी कि उत्थे की है 5f ऑर्बिटल है जोड़ा वो मिस है, मीनस आपां मतलब प्रोडिक्ट नहीं हो पा रहा, या फिर ये कह लो कि 5f दे विच ऑर्बिटल्स बिल्कुल 5f ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स बिल्कुल 0 ने, दैट्स वाई उन्होंने दिखाया नहीं है। तो इतनी जी राइट आंसर बन रहा होगा ऑप्शन नंबर D, बिकॉज जिनॉन तो बाद 5d1 6s2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ दी 40th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डजंट एग्जिस्ट। तो हुण इहदे विच आपां ये दसना है कि किहड़ा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑर्बिटल है जिहड़ा D ऑप्शन यानी कि 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज अगर अपने कोल n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो l की वैल्यू कितनी होएगी 3 मीनस कितनी होएगी
ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, n-1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 210 ਆਏਗੀ। 210 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਬਿਟਲਸ ਬਣਨਗੇ S P ਐਂਡ D ਬਣਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ F ਬਣਨਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ F ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ right answer for this question. Next आ गया question number 41. If the nitrogen atom had electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of the normal one. It would be closer to the nucleus. Jet 1s7 is not observed because it violates. तो इतने जोड़े 4 ऑप्शनस दिते गए ने वो तुहाडे कोल हैगे आ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल, हर्ट्ज़ रूल, नैक्सट हैगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल एंड लास्ट ऑप्शन जिहड़ा दिता होया वो साडे कोल हैगे ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप इत्थे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलीए तो उन्होंने आपां नूं की कहेगा कि नाइट्रोजन की जिहड़ी कॉन्फिगरेशन 1s7 होवे, इट वुड हैव एनर्जी लोअर दैन दैट ऑफ द नॉर्मल वन। तो दी एनर्जी जिहड़ी लोअर होएगी, बट जैट 1f7 इज़ नॉट अप, जो कि 1f7 का होंदा ही नहीं है, इट बॉयलेट्स। तो किस दे अकॉर्डिंग किने स्टेटमेंट दसी सी आपां नूं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसीपल ने। नैक्सट आ गया द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शनल इज़ इक्वल टू। तो ये अकॉर्डिंग आपां नूं पता है कि फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए n-l-1 इज़ दी वैलिड आंसर फॉर दी रेडियल नोड्स, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए L की वैल्यू भी कितनी होंगी है, 0 होंगी है। दैट्स वाई द n-l-1 इज़ दी मोस्ट प्रडिक्टेबल या मोस्ट appropriate answer for this question. Next आ गया question number 43. Which of the following arrangement of electron is most likely to be stable? तो इतने ऑप्शन नंबर बी है जो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज द कॉन्फिगरेशन हेयर इज़ दी हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन विच इज़ दी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दी अदर वंस। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 44. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. तो इतने अगेन 4 ऑप्शनस दी हुई ने। फर्स्ट आपां नूं अल्कली मैटल दी है, तो आप अल्कली मैटल की चैक करनी है कि किहड़ी कॉन्फिगरेशन नाल एक्जैक्टली मैचिंग होएगी। तो अल्कली मैटल्स किहड़ियां होंदियां ने जिहड़ी जिहदे आउटरमोस्ट शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, NS1। तो इट मीनस ये किनू डील करेगा, फोर्थ ऑप्शन है। इत्थे एक्चुअली 1s2 to NS1 लिखा हुआ है ना, तो ये एग्जैक्ट आएगा। दैन नैक्सट आ गया एल्केलाइन अर्थ मैटल। एल्केलाइन अर्थ मैटल की आउटमोस्ट कॉन्फिगरेशन कितनी होंगी है, NS2। मीनस ये लिए ऑप्शन बन रही है थर्ड। नैक्सट आ गया हैलोजेंस। हैलोजेंस की कॉन्फिगरेशन कितनी होंगी है, 1s2 तो स्टार्ट करके NS2 NP5 कितनी भी हो सकती है ना, मीनस ऑप्शन नंबर सेकंड। नैक्सट आ गया इनर्ट गैसेस, मीनस फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन होगी, मीनस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कि सही सुटेबल मैचिंग हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए दे विच एग्जैक्ट मैचिंग हो रही है। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 45। द करैक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज़। तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर दसना भी किहड़े जिहड़े चारों ऑप्शनस के विचों जिहड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर जिहड़ा बैटर रहेगा। तो हुण इत्थे अगर आपां ऑर्बिटल्स नूं चैक करिए तो आपनूं P5P दिता होया है, दैन किता होया 4F 6S ते 5D दिता होया है। तो आपां वैसे इनू स्नैक रूल नाल भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एनर्जी लैवल के अकॉर्डिंग। तो आपां पता है कि 5P की जिहड़ी एनर्जी होएगी वो घट होएगी, दैन किहदे नालों 6S नालों प्लस दैन 4F नालों दैन 5D नालों। इनू N+L रूल नाल भी सॉल्व किया जा सकता है एनर्जी ऑर्डर नूं। तो ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा वो करैक्ट रहेगा। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 46। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स बॉर्न इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज़ रिलेटेड टू। तो इत्थे आपनूं 4 ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने, तो इहदे विच जिहड़ा सुटेबल आंसर बन रहा मैक्स बॉर्न ने क्वांटम मैकेनिक्स दे विच की किया सीगा। तो हुण आपां नूं पता है कि इहदे लई ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जिहड़ा वेव फंक्शन है वो किनूं रिप्रजेंट करता है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल नूं। तो ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा वो इहदे लई एग्जैक्ट रहेगा। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 47। द प्रोसैस ऑफ सक्सैसिव एडिशन of protons to the nucleus followed by the addition of the same number of electrons to the available orbitals in the sequence of increasing energy to obtain the electronic configuration of many electron atom is known as। तो ये सारा कुछ जी सारी स्टेटमेंट दी हुई किसने की सी, कही सी अपन ऑफबाउज प्रिंसीपल ने। मीनस ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा इहदा करैक्ट आंसर बन रहेगा 47th क्वेश्चन का। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 1 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਸਟ ਨੂੰ 1 2 3 ਬਿਕੋਜ਼ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 2 3 ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ੀਮੂਥਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਐਜ਼ੀਮੂਥਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ n ਦੇ ਵਿੱਚ 1 -1 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਬੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ -L2 + L ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਚਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4th। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 49th ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 41st। ਤਾਂ 41st ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਡੀ ਬਲੋਕ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 56। ਤਾਂ 56 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ? 56 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 67 ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 49th ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 50th ਦਾ। 50th ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਟਮ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3D5 4s1 ਹੈ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50th ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51। ਇਨ ਅ ਮਲਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟਮ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਬਿਟਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ 3 ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੀ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 51 ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4th ਐਂਡ 5th ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 52 ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਫॉर ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ 4f ਆਰਬਿਟਲ। ਤਾਂ 4f ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ n = 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ l ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 3 ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ m ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਬੀ ਉਹ ਸਹੀ, ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸ਼ੋਰਲੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ s = +½ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53। ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ground state of chromium atom, the number of electron with azimuthal quantum number L = 1 and 2 respectively। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बन रही है क्वेश्चन नंबर 53 का वो है अपने को 12 and 5। तो अपने को ਇਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ L = 1 ਐਂਡ L = 2 ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਸਟ ਉਹ ਆਏਗਾ 12 ਐਂਡ 5। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ the orbital angular momentum for an electron revolving in an orbit is given by √L × L + 1 h pi 2 pi। This momentum of for an s electron will be given by। तो कितना आंसर आएगा? एस ऑर्बिटल के लिए एस इलैक्ट्रॉन्स के लिए कितना होंदा हैगा? 0 होंदा हैगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी की होएगा करेक्ट होएगा। द नंबर ऑफ डी इलैक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe2 पॉजिटिव आयन इज़। तो Fe2 पॉजिटिव आयन के लिए कितने इलैक्ट्रॉन्स रहेंगे? बिकॉज जोड़े Fe2 पॉजिटिव की गल की गई तो 4s और जो ऑर्बिटल होएगा तो 2 इलैक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो 3d6 रहेगा, यानी 6 इलैक्ट्रॉन्स होंगे द आउटर मोस्ट शैल दे विच। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 56। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ एसोसीएटेड। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की गल करांगे तो अपने कोल जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा बिकॉज 3s1 है जोड़ा कि आउटर मोस्ट शैल है लूजली हैल्ड सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन बी ऑप्शन के पाया जा रहेगा। तो लोएस्ट वैल्यू बी ऑप्शन दी रहेगी। नैक्सट आ गया 57th द विच ऑर्बिटल नोटेशन डजंट हैव स्फेरिकल नोड। तो स्फेरिकल नोड की गल की गई तो स्फेरिकल नोड के लिए अपन पता है कि L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो उदों एस ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर देगा। तो अगर L की वैल्यू 1 होगी तो ओबवियसली वो की होगी स्फेरिकल नोड कदे भी नहीं होएगी, डंबल शेप भी एग्जिस्ट करेंगी। दैट्स वाई कि डी ऑप्शन है जोड़ा इतने अपन L = 1 दिता पे दैट मीनस अपने को जो इतने सही आंसर बन रहा है वो कि बनेगा ऑप्शन नंबर डी।